अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद लाउशर है और मैं चाइना में मौजूद हूँ। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी 500 एक्सेप्टेंस प्रोग्राम, और उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी आना शुरू भी हो गया। हमने कल लास्ट मैंने टारगेट दिया था कल के दिन का कि आपने 50 मेल्स करनी है, और उन 50 मेल्स में से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अराउंड हमारे पास, मैंने 500 का टारगेट सेट किया, लेकिन स्टूडेंट्स जो ग्रुप में हैं वो हमारे पास 900 समथिंग है, लेकिन एक्सेप्टेंस का मैंने 500 का किया है। तो उसमें से कोई 2 को रिस्पांस आया है और पॉजिटिव रिस्पांस आया है फॉर द एक्सेप्टेंस। और उसमें जो कंट्रीज़ हैं उसमें एक चाइना की कंट्री है और एक कोई और कंट्री से स्टूडेंट है। तो खैर मैंने कल लाइव जाना था, आपको आपकी सीवीज़ और ईमेल रिव्यू करनी थी, बिकॉज़ मैं तकरीबन दोपहर तक मैंने देखा है तो 10 मुझे मेल्स आई थी कि किसी की सीवीज़ और ईमेल्स के रिव्यू आए थे, लेकिन रात को फिर मेल्स पे मेल्स आ रही थी। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं ताकि ये सारी मेल्स एक दफ़ा इकट्ठी हो जाएं और फिर उसको करें। द रीज़न इज़ बिकॉज़ मैंने जोन से अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरटेन करना है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझे मेल कर दिया और उनको मैंने रिव्यू करना है और उनको फीडबैक शेयर किया। उसके बाद जो भी मुझे मेल करेगा या कहता है कि सर आप रिव्यू कर दें या आप ईमेल देख रहे हैं, मैं बिलीव मी आई विल नॉट रिव्यू अंटिल दैट आई विल फाइंड माई फ्री स्केड्यूल। क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो यू कैन शेयर एंड आई विल रिव्यू इट विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। इससे पता ही क्या, पाकिस्तान का मसला बड़ा ख़राब है, ये हमारे बरसगीर का मसला है, फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, और मे बी दिस इज़ द रीज़न। देखिए हमारे पास अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो 900 प्लस ग्रुप में हैं, और 900 प्लस में से सारे रो रहे होते हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा एक्सेप्टेंस लेटर, हमें नहीं मिल रहा। और उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो आ जाती है, वो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इस कैटेगरी से भी अबाव है, मतलब जो यूट्यूब पे हैं वो भी ज़्यादा हैं, डेफिनेटली यहाँ से भी लोग देख रहे होते हैं अक्सर। तो मैं इन सारी चीज़ों का अगर कंक्लूजन निकालूँ वो ये है कि हमें ना फ्री चीज़ की कदर नहीं होती। अगर फ्री चीज़ की कदर हो तो मैं जब बार बार आपको कह रहा हूँ कि यार आप लोग अपनी ईमेल सेंड करें, ईमेल में मिस्टेक्स होंगी आप लोगों की, और अपनी सीवीज़ मुझे सेंड करें ताकि आई विल रिव्यू इट, और विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनीथिंग। तो अभी तक मुझे जो मतलब चले मैक्सिमम भी कर लें तो मुझे अभी 20-30 मेल्स आई हैं, और 20-30 मेल्स को हालांकि मेरे लिए टफ़ है, मैं वाई आई एम गोइंग टू टेक अ हार्ड एक्सरसाइज फॉर माई ओन सेल्फ, लेकिन बिलीव मी मेरे में बस वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक है कि लाइक आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। अगर आप लोग कामयाब होंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे दुआएं मिलेंगी, और बस दुआएं ही चाहिए। तो खैर अरे ये हमारा एक प्रीवियस आज का जो टारगेट है आपका वो ये है कि आपने अगेन 50 मेल्स करनी है, और चाइना का जो पोर्शन हो वो 10% रखना है आपने। मतलब अगर 50 कम से कम, मैं कह रहा हूँ 50 मेल करनी है, जिसमें से 10% टारगेट आपने चाइना के प्रोफेसर को करना है, बाकी 40% जो टारगेट है वो अदर कंट्रीज़ को करना है। आप उसमें ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, आप उसमें कोरिया कर सकते हैं, जापान कर सकते हैं, जर्मनी कर सकते हैं, फ्रांस कर सकते हैं, फिनलैंड कर सकते हैं, और काफ़ी यार मलेशिया कर सकते हैं। इस तरह और काफ़ी कंट्रीज़ हैं। इवन अगर तो आप पीएचडी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे वहाँ पे मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, तो मास्टर पीएचडी के लिए, तो उसको आप लाजमी रिव्यू करें। वहाँ पे भी काफ़ी पोस्ट मैंने किया, वो पोस्ट हैं जहाँ पे प्रोफेसर आपको मतलब खुद कॉल कर रहा होता है कि आई एम हायरिंग फॉर अ स्टूडेंट। जो प्रोफेसर हायर कर रहा है तो वहाँ पे देर आर द हायर चांसेस कि हम उस प्रोफेसर से हम एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमारी ईमेल भी अच्छी हो, हमारी सीवी भी अच्छी हो, क्योंकि हमने वर्ल्ड को कम्पीट करना है। हमने पाकिस्तान में बैठे हुए किसी छोटे से सिटी में कोई जॉब आई है, हमने उसको कम्पीट नहीं कर रहे। अगर छोटे से सिटी में भी जॉब आती है, अभी देखिए रिसेंटली मुझे एक दोस्त बता रहा था कि एजुकेटर्स की जॉब आई है कहीं पर, पता नहीं कहाँ पर, तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन हुई हैं, और उसकी जो फ़ीस है मेरे 1000 है, पता नहीं कितनी बता रहा था। तो 1 लाख से ज़्यादा, ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल है, और पाकिस्तान के एक सूबे का हाल है, ठीक है। और मुझे एक याद पड़ता है, मैंने जो पहली और आखिरी दफ़ा एक दफ़ा मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, उसके बाद मैंने नहीं किया, और वो जॉब थी कोई आई डोंट नो, मतलब कोई इस तरह से जिसमें मतलब बीए चाहिए था, बीएससी चाहिए था, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, और स्टूडेंट मतलब सारी 36 जॉब्स थी, और जो एप्लीकेंट था दैट वाज अराउंड
36,000 प्लस, तो मैं बल्कि 60,000 एप्लीकेंट था। और मैंने देखा, मैंने कहा तो उसके बाद मैंने मतलब अपने जहन में बिठा लिया कि आइंदा के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना एट एनी कॉस्ट। मुझे मेरे घर वाले मेरे से नाराज़ रहे और वो अक्सर कहते रहते थे यार करो। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे जो देहात फैमिली होती है उसमें ये भी बड़ा एक होता है कि वो कहते हैं अच्छा एमपीए की सिफारिश लग जाएगी, ये हो जाएगा, उधर से करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट दिस। देखें, जहाँ पे कैपेबिलिटी होती है वहाँ पे फिर ये सिफारिशी कल्चर, ये चीज़ें नहीं चलती। ऑल्दो वी एग्री, पाकिस्तान में आपने स्टे करना है, पाकिस्तान में सर्वाइवल करना है, तो 3 बंदे आपके लाजमी दोस्त हो, एक वकील हो, एक डॉक्टर हो और एक पुलिसमैन हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने हर उस चीज़ को मेरे साथ जो होता था प्रोसेस, मैं उस चीज़ से निकल के आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से बचें, आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो देयर आर द हायर चांसेस। एंड अगेन आई एम मोर देन हैप्पी कि आप लोग कामयाब होंगे, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी एफर्ट ज़ाया नहीं हो रही, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ 50 मेल्स करनी है। एक मैं और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू गो ऑन द लिंक्डइन। आपने लिंक्डइन पे जाना है, आपने वहाँ पे अपनी फॉर एग्जांपल आप मास्टर बायोटेक में करना चाह रहे हैं, आप लिखें बायोटेक, आगे उसको कमांड दे दें। कंट्री अगर आपने टारगेट करनी है उसको कमांड दे दें। आपने वहाँ पे लोकेशन का होता है वो कमांड देंगे, वो आपको नीचे पोस्ट भी दिखा देगा अगर पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप प्रोफेसर का वो प्रोफेसर आपको दिखा देगा। आपने सिर्फ फिर क्या करना है, बायोटेक लिख के साथ प्रोफेसर लिख के और लोकेशन में आगे कंट्री का नेम दे दे, फॉर एग्जांपल कोरिया या कोई भी, वो आपको कंट्रीज़ का, आप इनको लिंक्डइन के थ्रू रीच कीजिएगा। मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी कि 3-4 लाइनें लिखें। लिंक्डइन में कभी लंबा मैसेज नहीं लिखते होते, सिर्फ 3-4 लाइनें लिखनी है। थोड़ा सा मोटा मोटा मैं भी बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कोई एक वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा। लेकिन ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है लिंक्डइन के हवाले से, प्लीज़ उसको लाजमी देखिएगा, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव, और उसमें स्टूडेंट्स को रिस्पांस भी आए हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग ना सिर्फ क्या कहते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करें, बल्कि अपने आप को रिफ़ाइन करते रहें। और कल मैं एक CV मुझे आई थी, मैंने यही कहा था कि आप मुझे मेल करें, और उन्होंने व्हाट्सएप की थी। मैंने देखी, पहले तो मैंने मेल देखा ऐसे बस सिर्फ वो, क्योंकि वर्ड फॉर्म में थी, मैंने उसको डाउनलोड किया, मैंने कहा चले बाद में इसको रिव्यू करेंगे। तो बड़ी वेल रिफाइंड थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब स्टूडेंट, मैंने उन्हें कहा हाउ यू रिफाइन इट। उसने कहा सर आपकी वीडियो देखकर यहाँ पे ये CV और ईमेल रिफाइन हो गया, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और CV भी मैंने उनका पूछा, कहता 4x4। मैंने कहा फिर ये कंट्री छोड़ दें, आप चाइना के अलावा और कंट्रीज़ को टारगेट करें, और बिलीव मी देयर आर द हायर चांसेस। तो खैर हमारा जो आज का जो हमारा जर्नी है वो यहाँ पे एंड होता है। और मुझे आपने आज कंफर्म करना है कि आपने किस किस कंट्रीज़ को आज आपने 50 मेल्स करनी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।